गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बिहार बोर्ड से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से सेलेक्टेड क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड 2026 कुछ क्वेश्चन है जो हम सेलेक्ट किए हैं। वो 100% गारंटी है कि उसी से आपका सब्जेक्टिव रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा, लॉन्ग से रहेगा। तो आप उस सारे क्वेश्चन का तैयारी कर लेंगे तो आपको 14 मार्क्स आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी से सारे क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। उम्मीद है कि 100% आपको हम समझा सके उस क्वेश्चन को। अगर आपको दिक्कत हो, कहीं भी कोई प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हो सकते हैं दूसरे वीडियो में आपको उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज चर्चा करते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड 2026। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स रहेगा। सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन 2 रहेगा, टोटल मार्क्स हो गया 4 मार्क्स। लॉन्ग से 1 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स हो गया 5 मार्क्स। तो टोटल हो गया 5 5 10 4 14, यानी 14 मार्क्स से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चर्चा करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी का जो हम पढ़ाए हैं थ्योरी, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो सारा थ्योरी आ जाएगा। वॉल्यूम 5 तक थ्योरी हम दिए हुए हैं। तो जो आप नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, हम अभी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका बारीकी से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन का चर्चा कर रहे हैं। फाइंड द चांस ऑफ अपीयरिंग ऑड नंबर इन ए थ्रो ऑफ ए डाइस। डाइस का मतलब होता है छक्का। जैसे आप लूडो गोटी खेले होंगे तो उसमें एक डाइस रहता है, इसको छक्का बोलते हैं, जिसकी गिनती की संख्या 1 से लेके 6 तक रहता है। उसी को हम लोग डाइस बोलते हैं। कह रहा है फाइंड, निकाले, चांस ऑफ अपीयरिंग ऑड नंबर, यानी जो घटना जो घटता है डाइस से इन ए थ्रो ऑफ ए डाइस। देखिए यहाँ कह रहा है फाइंड, निकाले, इन ए थ्रो ऑफ ए डाइस। जैसे डाइस को जो हम फेंकते हैं, रोल करते हैं, जैसे हम उसको थ्रो करते हैं, तो उसमें कह रहा है कि ऑड अपीयरिंग आने की संभावना बतावे। तो ऑड अपीयरिंग आने की संभावना की प्रायिकता कर रहा है निकालने के लिए। देखिए हिंदी में, जब अगर इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे तो हिंदी भी देख लीजिएगा। किसी पासे को पलटने में, पासा हो गया वही डाइस, उसको थ्रो किए, पलटे, तो विषम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो डाइस जो होता है, डाइस में 6 गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं, डाइस को बोलते हैं सैंपल स्पेस। कोई भी अगर वस्तु है, उस वस्तु को बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। तो चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सॉल्यूशन तो बोला किसी, यहाँ काम किसका, पासा का, यानी डाइस का। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बराबर, समझिएगा, सैंपल स्पेस बराबर ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। अब इस डाइस को जब थ्रो करते हैं तो ऑड नंबर आता है। तो ऑड नंबर जो आता है ये मेरा घटना है। इस चीजों को, घटना को सूचित करते हैं हम लोग ई से। तो बताइए 1 to 6 में ऑड कौन कौन हो सकता है। तो देखिए ऑड 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो घटना का क्रम इस डाइस से ऑड के केस में तो 3 घटना हो सकता है। इसी की प्रायिकता निकाले। तो प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता को सूचित करते हैं पीई बराबर, यानी कि ई की प्रायिकता, यानी ई की संभावना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पीई बराबर, याद कीजिए थ्योरी में पीई बराबर हम लोग पढ़ाए हैं आपको NE बटा NS, यानी इसका मतलब हो गया ई की घटना की संख्या बटे सैंपल स्पेस की घटना की संख्या। तो बोलिए ई की घटना की संख्या, देखिए ओड में 1 3 5, ओड में 1 से 6 के बीच में घटना 1 घट सकता है, या 3 घट सकता है, या 5 घट सकता है छक्का को फेंकने पर। तो घटना कितने हो गए, तो 3। और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, तो 6। अब इसे कटा देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी 1/2 और दिस इज आंसर। तो 1 नंबर हो गया। अब दूसरे में आइए, करा है फाइंड द चांस ऑफ अपीयरिंग, यानी चांस ऑफ अपीयरिंग का मतलब होगा आने की संभावना, निकाले।
आने की संभावना निकाले। एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम आने की संभावना निकाले। तो कम से कम में क्या आने की संभावना निकाले? 2 हेड्स का मतलब हो गया चित, 2 चित आने की संभावना निकाले। किसके केस में निकाले? तो देखिए लिखा है इन ए टॉस ऑफ 3 कॉइन, यानी 3 सिक्के के केस में चित आने की संभावना निकाली। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 3 सिक्का लिए, तीनों को उछाले, एक को उछाले, 2 को उछाले, तीसरा को उछाले, तो हो सकता है तीनों में हेड हो। तो कम से कम करा 2 हेड आने की संभावना निकाली। तो कितने हेड हो सकते हैं? तो सैंपल स्पेस में आएंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो समझिएगा इस सवालों को। सॉल्यूशन सैंपल स्पेस, देखिए हेड टेल कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के। हेड टेल 1 सिक्का, 2 सिक्का, एक और 3 सिक्के हेड टेल ले लिए। 3 सिक्के में कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता निकाली। तो घटना निकालेंगे 2 हेड कैसे आ सकता है? तो पहले इस दोनों से देखेंगे 2 सिक्के से क्या क्या आ सकता है। देखिए एक को पकड़िएगा, दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको पकड़िएगा, इस दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा। गुना का चिन्ह दिखाना नहीं, लिख देना जैसे एच। एक को पकड़े, एच को पकड़े, दोनों से करेंगे तो एच। फिर एच को किससे? टी से एच टी। अब टी को पकड़ेंगे, दोनों से गुना करेंगे, टी एच। फिर टी को पकड़ेंगे, इससे गुना करेंगे, टी। तो देखिए 2 सिक्के से घटना का क्रम जो कितने हो सकते हैं? तो 1 2 3 4। हमें 3 सिक्के हैं तो बच गया एक कौन? एच टी। अब फिर इसी प्रकार निकालेंगे, समझिएगा अच्छे से। अब इस एच को पकड़ेंगे, सबसे करेंगे, तो बोले इस एच को इससे पकड़े तो एच। फिर इस एच को इससे पकड़िए, देखिए एच टी एच। फिर इस एच को इससे पकड़िए, टी एच। फिर इस एच को इससे पकड़िए, तो पहले से टी है, अब एच हो गया, काम कंप्लीट। अब टी को पकड़िए, देखिए यहाँ पर टी को पकड़िए, पहले से क्या है? एच। अब ये टी जाएगा इसके साथ तो एच टी। फिर टी को पकड़िए, यहाँ लिख रहे हैं, देखिए पहले से एच टी है, अब ये टी इसके साथ आ गया तो एच टी। पहले से देखिए टी एच है, टी से गुना करेंगे तो टी एच टी। फिर आइए इसमें आ जाइए, टी। देखिए सैंपल स्पेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है इसमें घटना निकालने के लिए, क्या कर रहा है इसमें? घटना निकालने के लिए। तो घटना जो निकालेंगे तो कह रहा है 2 हेड्स, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड्स। तो इसमें ढूंढिए 2 हेड्स वाला घटना कौन कौन हो सकता है? कम से कम, अधिक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए एक ये हो गया 2 हेड, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आगे नहीं है। तो चलिए घटना हो गया आपका एच। दूसरा एच, कम से कम 2 चित्र, देखिए है ना। इसमें आइए टी एच। फिर आगे बढ़िए एच टी। तो घटना का क्रम देखिए कितना हो गया? सैंपल स्पेस टोटल 8 हो गया। घटना कितना हो गया? कम से कम 2 हेड में 1 2 3 4। इसकी कार्य प्रायिकता निकाले, तो प्रायिकता यानी पीई बराबर, तो पीई का फॉर्मूला पढ़े आप एनई बटे एनएस। तो एनई देखिए कितना है? 1 2 3 4। एनएस गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2। दिस इज आंसर। तो इस थर्ड में आते हैं। इस थर्ड वाले क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए बारी बारी से क्वेश्चन हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसको आप लोग क्या कीजिएगा? समझते जाइएगा, स्क्रीनशॉट खींचते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। हम कम से कम 40-50 क्वेश्चन आपको अभी प्रैक्टिस करवाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, और वॉल्यूम 2 वॉल्यूम या 3 वॉल्यूम लेके आएंगे। तो आज हम पहले वॉल्यूम की चर्चा कर रहे हैं, एकदम स्पेशल 2026। आप हमारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आज आके वहाँ एग्जाम में बैठ जाइए। किसी बुक को उल्टाने का जो नहीं है, हमारे ही चीजों से ये लड़ जाएगा। आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आपको धीरे धीरे जैसे देखते जाएंगे आपको इस चीजों का अनुभव होगा। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। फाइंड द चांस ऑफ अपीयरिंग, घटना निकाले यानी आने की प्रायिकता निकाले। नंबर फर्स्ट इक्वल नंबर ऑन बोथ, 2 नंबर अगर इक्वल रहे, घटना बता दिया, घटना कैसा है? 2 नंबर इक्वल जैसा।
दूसरा घटना कैसा है, तो अनइक्वल ऑन बोथ, यानी कि अलग अलग नंबर। तो पहला बोला सेम नंबर का आने की प्रायिकता निकाले, दूसरा क्या बोला अलग अलग संख्या आने की प्रायिकता निकाले। किस केसेस का देखिए आगे लिखा है, इन ए थ्रो ऑफ ए टू डाइस, जब दो छक्के को रोल करते हैं, फेंकते हैं। जैसे दो छक्के को फेंकेंगे तो हो सकता है दो छक्के को फेंकेंगे तो पहले वाले छक्के में भी एक आ जाए और दूसरे वाले भी छक्के में एक आ जाए, तो सेम नंबर आ गया। फिर एक बार फेंके तो हो सकता है पहले वाले छक्के में एक आ जाए, दूसरे वाले छक्के में तीन आ जाए, तो अलग अलग आ गया। तो कह रहा उसी घटना की प्रायिकता निकाले। तो चलिए सबसे पहले इससे जब भी प्रायिकता निकालना रहे तो हमें नंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस चाहिए, यानी सैंपल स्पेस की संख्या चाहिए, और नंबर्स ऑफ इवेंट्स चाहिए, यानी घटना की संख्या चाहिए। तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो चलिए कम टू द पॉइंट समझेंगे। सॉल्यूशन एस बराबर सैंपल स्पेस लेना है। डाइस के केस में दो डाइस है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गुने 1 2 3 4 5 6, देखिए दो डाइस ले लिए। अब दो डाइस का सैंपल स्पेस का काम करते हैं, यहाँ समझिएगा अच्छे से। पहले एक को पकड़ेंगे, सबसे गुना करेंगे, तो 1 1, फिर 1 को पकड़ेंगे 2 से, करते चलिएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1,6। उसी प्रकार 2 को पकड़ेंगे 2,1, देखिए नए नए हैं, पूरा दिखा देते हैं 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी प्रकार 3 1 पकड़ेंगे 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, देखिए 4 4 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 5 6। अब यहाँ आ जाइए 6 में आ जाते हैं, 6 1 6 भी है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। तो गिनेंगे तो देखिए सैंपल स्पेस गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी आइए 1 2 3 4 5 6। देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को गुना कर दीजिए, 6 इधर भी 6 इधर भी, तो 6 6 के 36, यानी सैंपल स्पेस हो गया 36। अब आ जाइए नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इक्वल नंबर ऑन बोथ। तो इक्वल नंबर ऑन बोथ, तो बताइए घटना दोनों डाइस को जब थ्रो करते हैं तो इसमें भी समान आना चाहिए। तो कितने आ सकते हैं, तो 1 1 आ सकते हैं, 2 2 आ सकते हैं, 3 3 आ सकते हैं, 4 4 आ सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 1 1 समान है, 2 2 समान है, 3 3 समान है, आगे यहाँ 4 4 होगा, यहाँ 5 5 होगा, देखिए यहाँ 6 6 होगा। तो लिख देते हैं घटना का क्रम समान, इक्वल नंबर ऑन बोथ में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कर इसी की प्रायिकता निकाले, तो निकाल लीजिए पीई बराबर NE बाय NS। देखिए घटना की संख्या गिन लीजिए, घटना की संख्या 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस की संख्या उसको गिनेंगे तो 36, 6 एकम 6 6 6 के 36, यानी 1/6, और दिस इज आंसर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको एक थ्योरी में आपको हम पढ़ाए अनइक्वल नंबर ऑन बोथ जब कहे निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक थ्योरी आपको पढ़ाया है, यहाँ याद रखिएगा, अगर कहीं PE रहे अब PE डैश रहे तो इसका मान 1 होता है। ये हो गया घटना होने की संख्या, ये हो गया घटना नहीं होने की संख्या। तो बात तो वो वही है, ये 1 1 होने की संख्या और 1 1 को छोड़ के 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 होने की संख्या। तो यह यहाँ पर ध्यान दीजिए PE, इसी को हम लोग बोलेंगे, अगर यहाँ से हम सूत्र लिखाए थे PE डैश कहे
तो 1 माइनस पी। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो काम जो निकाले पीई का निकाले, अब करा अनइक्वल नंबर ऑन बोथ का प्रायिकता निकाले, तो यानी पीई डैश निकाले। क्या निकाले? पीई डैश। तो पीई डैश देखिए, हम अब तक फार्मूला दिया है, ये फार्मूला को आप रिमेंबर रखिएगा, थ्योरी में पढ़ाए हैं, सारी चीज को हम दिखाए हैं। आप जो है हमारे वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड 10.5 को देखिएगा तो वहां से क्लियरिटी आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभी नहीं पता है तो इसको आप फार्मूला मान लीजिए, FORMULA। तो अब यहां से पीई डैश निकाल लेते हैं, तो पीई डैश को ही कहेंगे अनइक्वल नंबर ऑन बोथ। चलिए निकालिए, पीई डैश बराबर, तो क्या करेंगे 1 माइनस पीई। देखिए 1 माइनस प्रायिकता भी निकाले हैं 1/6, तो देखिए 6 एकम 6 में से 1 गया, 5/6 दिस इज आंसर। नहीं तो अगर मान लीजिए ये फार्मूला रिमेंबर नहीं है तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए समझिएगा कैसे। हमें निकालना क्या है, इसको मान लिए पीई बराबर, इस केस में अनइक्वल नंबर ऑन बोथ के केस को ही मान लिए पीई। तो देखिए पीई बराबर बोलिए NE बटे NS। घटना की संख्या, तो अनइक्वल को छाड़, अनइक्वल का लेना है, इक्वल को छाड़ देना। तो देखिए इक्वल ये सब छट जाएगा, 6 छट जाएगा, 36 में 6 छट चला गया तो कितना होगा, 36 में 6 गया 30। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताइए कितना, 36, कटाइए 6 से, 6 पंच 30, 6 के 36, कितना आया 5/6। देखिए आया कि नहीं आंसर से। तो आप समझ जाइएगा, जब सम संख्या कहे, इक्वल नंबर ऑन बोथ कहे और अनइक्वल नंबर ऑन बोथ कहे, तो एक घटना एक नहीं घटना होने वाला। तो यहाँ क्या करिए, पी का मान निकाल लिए। अब नहीं होने वाला घटना का इस फॉर्मूला से ले लिए, पी डैश बराबर 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी किए तो आंसर आ गया 5/6, दिस इज आंसर। तो ये अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इससे आगे चौथा नंबर में आप समझते हैं, व्हाट इज द चांस दैट ए लीप ईयर, लीप ईयर समझते हैं किसको करते हैं, लीप ईयर। इस साल में कितना दिन थे, साल में 2 प्रकार का लीप ईयर होता है, एक लीप ईयर हो गया, एक नन लीप ईयर होता है। लीप ईयर होता है 366 दिन का और नन लीप ईयर होता है 365 दिन का। तो पहले इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, दूसरे क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, इस पर ही आधारित वह क्वेश्चन है। करा व्हाट इज द चांस दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड ए रैंडम विल कंटेन 53 संडे। कहने का मतलब हो गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साल में 366 दिन में 53 संडे आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो वही चीज नहीं समझ में आवे तो हिंदी देखें, क्या संभावना है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए एक लीप वर्ष में 53 रविवार होंगे। तो चलिए, तो हम लिख दिए हैं इन ए लीप ईयर वी हैव 366 डेज। तो देखिए 366 डेज में सबसे पहले निकालेंगे संडे कितना आ सकता है। तो आप इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, रफ में समझिएगा आप अच्छे से। 366 में एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि 7 के बाद ही दूसरा पुनः रिपीट करता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर संडे आके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे आके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे होता है। तो सप्ताह में 7 दिन होता है, इसको 7 से भाग दे दीजिएगा। तो 7 × 5 = 35। देखिए 6 में से 5 गया 1, 6, 7 दूना 14, तो 6 में से 4 गया 2। तो ये जो देख रहे हैं 52, यानी कि साल के 365 में, यानी साल के 365, नन लीप का बात नहीं किया, लीप ईयर का बात किया, तो साल में 366 दिन में तो 52 गो सप्ताह हो गया, 52 सप्ताह 2 गो बच गए, यानी 2 रेस्ट हो गया। तो इसी 2 रेस्ट में हो सकता है या तो संडे आवे, या मंडे आवे, ट्यूसडे आवे, वेडनेसडे आवे, थर्सडे आवे, फ्राइडे आवे या सैटरडे आवे। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 सप्ताह हुआ तो 52 संडे हो गया। जरा सोचिए, अगर कोई भी चीज 366 को 7 से भाग दिया तो क्या हो गया, ये मेरा 52 जो आया या 52 सप्ताह हुआ। तो 52 सप्ताह में जरा सोचिए कितने संडे हो सकते हैं, तो 52 को संडे हो गया।
तो एक और संडे ने निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 53 संडे दिखाने के लिए 53 संडे की प्रायिकता निकाले। तो सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दिन में जो 52 हो गया, तो 52 के बाद जो 53 संडे होगा, तो हो सकता है यह 2 केसेस में हो सकता है। 52 के बाद जब 53 होगा, यानी 2 दिन जो बच गया, ये 2 दिन में या तो हो सकता है 2 दिन में क्या, सैटरडे आने के बाद संडे हो, 2 दिन कंप्लीट हो गया, या हो सकता है ये भी सोच सकते हैं आप मंडे के पहले संडे हो। तो घटना का क्रम 2 जो बच गया, या 2 जो संडे आएगा 52 के बाद, एक 53 जो होगा, कैसे हो सकता है 53 संडे, या तो मंडे से पहले संडे या सैटरडे के बाद संडे। तो पता चल गया, सैंपल स्पेस भी पता चल गया, घटना भी पता चल गया। तो यहाँ समझिएगा, इन ए लीप ईयर वी हैव 366 डेज। तो डेट इज इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 52 वीक एंड 2 डेज। तो इसी 2 डेज में या तो संडे लाना है, जो 53 संडे। तो किसके केस में संडे हो सकता है, अगर हम सोमवार को पकड़ेंगे तो सोमवार से पहले रविवार एक हो सकता है, या शनिवार को पकड़ेंगे, शनिवार के बाद देखिए रविवार हो सकता है कि नहीं। अगर हम मंगल को पकड़ेंगे तो मंगल के बाद बुध होता है, ना कि रविवार होता, तो नहीं पकड़ेंगे उसको। ऐसा चीज को पकड़ना सप्ताह के 7 दिन में जो 53 दिन के बाद संडे हो जाए। तो 52 तो संडे हो गया है, 52 एक 53 कब हो सकता है, 2 घटना के केसेस में हो सकता है, या तो सैटरडे के बाद संडे आवे या मंडे से पहले संडे आवे, तो 53 हो जाएगा। तो वही लिखिए 52 वीक एंड 2 डेज। तो इन 52 वीक्स वी हैव, तो हम क्या समझेंगे इसको, 52 संडे, यानी 52 सप्ताह में कितना रविवार होगा, 52 सप्ताह में 52 रविवार। अब फिर यहाँ ध्यान दीजिए, 52 सप्ताह में कितना हो गया, 52 रविवार। तो यहाँ से सैंपल स्पेस निकालेंगे, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस सप्ताह में 7 दिन कौन कौन, जरा सोचिए, संडे, मंडे, या मंडे पूरा नहीं लिख रहे, ट्यूसडे समझ जाइएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या वेडनेसडे, थर्सडे, या थर्सडे, फ्राइडे, या फ्राइडे, सैटरडे। देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर आइए, या तो सैटरडे, संडे, देखिए 7 हुआ सैंपल स्पेस। तो 52 सप्ताह में 52 संडे। फिर आइए घटना, देखिए घटना की चर्चा कर रहे हैं। तो 2 दिन जो बच गया, इसी 2 दिन में या तो संडे जो आएगा या तो सैटरडे के बाद आवे एक घटना, या क्या हो सकता है संडे, मंडे। देखिए 2 घटना घटा कि नहीं। अगर सैंपल स्पेस अब यहाँ से निकालेंगे तो देखिए पीई बराबर, फार्मूला आपको पता है, एनई बटे एनएस। तो बोलिए एनई घटना का क्रम कितना हो गया, 1 और 1 2। सैंपल स्पेस देखिए 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। एक आपको बनाने दिए क्वेश्चन नंबर 5, नन लीप ईयर में 53 संडे का मान निकालिएगा और कमेंट में लिख के हमको बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इससे आगे फिर क्वेश्चन नंबर 4 5 6 में हम चलते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं। दिया हुआ गिवन डेट सिद्ध करे कि एफ आर इवेंट 2 घटना है। सच डेट इस प्रकार से पी बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3 एंड पी इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2। फाइंड ई बटे एफ, फाइंड एफ बटे ई। तो याद कीजिए एक थ्योरी आपको हम पढ़ाए हैं। देखिए थ्योरी में क्या पढ़ाए हम आपको, पी ए बटे बी रहे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे, यहाँ ध्यान दीजिए
नीचे जो रहे वही यहाँ लिखना है, यानी पी बी। इसी को अगर पलट दे, पी बी ऊपर ए नीचे, चीज़ तो वही रहेगा ऊपर में, यानी ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ नीचे बदल जाता है। बी है तो पी बी है, ए रहेगा तो पी ए। ये दो फार्मूला का यूज करेंगे तो बन जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, गिवन क्या क्या दिया हुआ है पढ़िए। पीई बराबर पीएफ बराबर पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर, निकालना क्या है नंबर फर्स्ट, पीई बटे एफ बराबर, लगाइए फार्मूला, पीई इंटरसेक्शन एफ बटे, नीचे जो रहेगा वही आएगा। पी एफ है तो पी एफ, पीई रहेगा तो पीई। पीई इंटरसेक्शन एफ का मान देखिए ऊपर से 0.2 और पी एफ का मान देखिए 0.3, तो आंसर हो गया। देखिए दशमलव से दशमलव ये चला गया, 2/3। दिस इज आंसर। जैसे दूसरा नंबर आई, नंबर नहीं दिया तो दे देते नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, पी एफ बटे ई का मान, तो बोलिए पी ई इंटरसेक्शन एफ, जो नीचे है, नीचे क्या है तो पी ई, तो चलिए पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए 0.2 और पी ई का मान देखिए क्या है 0.6, दशमलव दशमलव गया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो आंसर हो गया 1/3। दिस इज आंसर। कंप्यूट गणना करना है पी ए बाय बी। इफ के आगे में सुनिएगा, इफ के आगे में जो भी चीज रहता है वो हमारा गिवन होता है। तो देखिए गिवन, इफ के आगे में जो भी चीज रहता है यानी गिवन सॉल्यूशन, बोलिए क्या क्या दिया हुआ है। पी बी बराबर 0.5, पढ़ते चलिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32, करा पी फाइंड क्या करा पी ए बाय बी, तो देखिए पी ए बाय बी का मान निकालिए, पी ए बाय बी, तो बोलिए पी फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी बटे, जो नीचे रहेगा वही आएगा यानी पी बी। अगर यहाँ ए रहता तो ए लिखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी देखिए ऊपर से 0.32 और पी बी का मान देखिए 0.5। अब देखिए दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद, ये दशमलव 1 अंक के बाद, तो दशमलव दशमलव को पहले बराबर कीजिए। ये 2 अंक कब होगा, ये देखिए 0 डाल के, तब ये दशमलव कट गया। 2 के पहाड़ा में देखिए ये 16 बार में, 2 के पहाड़ा में ये देखिए 25 बार में, तो बोलिए आंसर कितना हो गया 16/25। नंबर 8 में आते हैं। देखिए इफ के आगे में जो भी चीज़ है गिवन, तो चलिए बनाते जाते हैं सॉल्यूशन। इफ के आगे में जो भी चीज़ है वो मेरा गिवन, देखिए पी ए बराबर 0.8, पी बी बराबर 0.5। अच्छे से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा आज। पी बी बाय ए बराबर 0.4। नंबर फर्स्ट क्या करा निकालने के लिए, पी ए इंटरसेक्शन बी। जरा सोचिए पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर यह बोलता कि इंडिपेंडेंट इवेंट है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हम क्या कर देते पी ए गुना पी बी, और पी ए और पी बी का मान दिया हुआ था तो 0.8 को 0.5 से गुना करते आंसर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि ये 2 घटना इंडिपेंडेंट इवेंट है। थ्योरी पढ़ाया है आपको, इंडिपेंडेंट के केस में इंटरसेक्शन गुना में टूट जाता है, तो ऐसा तो नहीं बोला है कि यह जो क्वेश्चन है यह इंडिपेंडेंट है। तब ऐसे केस में इसको कैसे बनाएंगे, तो सोचिए आपको क्या करना है। मेरा क्या दिया हुआ है समझिए, दिया हुआ क्या है, पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, पी बी बाय ए का मान दिया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करने के लिए पी
हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला काम कर देते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन पी ए बाय बी दिया है, लेकिन पी ए बाय बी नहीं दिया है। तब ऐसे केस में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, पी बी बाय ए ले लेते हैं। पी बी बाय ए का तो फार्मूला पता है आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी है, जो नीचे रहेगा वही आएगा यहाँ, यानी पी ए। अब देखिए आप समझ गए होंगे क्या बन जाएगा। देखिए पी बी बाय ए का मान दिया है, क्या दिया है 0.4, निकालना है हमें ये पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब पी ए का मान देखिए गिवन में दिया है 0.8, देखिए निकल गया ना। इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर गुना कीजिए 0.4 को 0.8 से गुना कीजिए, तो 8 चौके 32 यानी 0.32। दिस इज आंसर। दूसरे में आइए, समझते जाइएगा आप। पी ए बाय बी का मान निकालना, तो ये तो आसान है, फार्मूला पे तोड़ देंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी बटे जो नीचे है यानी पी बी। चलिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए अभी तुरंत निकाले हैं 0.32। पी बी का भी मान देख लीजिए 0.5। 0.2 अंक के बाद 0.1 अंक के बाद बराबर करने के लिए दशमलव हटा दिए, देखिए एक 0 बैठा है, 2 से कटा दीजिए, 16 बार में ये 2 से कटेगा 25 बार में, तो यह हो गया 16/25 डिसीजन। ऐसे तीसरा नंबर यहाँ ध्यान दीजिए, करा पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी यानी एडिशन थ्योरम लगाएंगे। याद कीजिए पी ए यूनियन बी एडिशन थ्योरम फार्मूला दिए है आपको, पी ए यूनियन बी बराबर, इसको कहते हैं एडिशन थ्योरम, प्रूफ भी किए हैं। सेट थ्योरी से आया है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए लगाइए फार्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बोलिए पी ए का मान उठाइए वहाँ से 0.8, पी बी का मान वहाँ से उठाइए 0.5 माइनस, ठीक है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी देख लीजिए, पी एंड ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.32 जोड़िए यहाँ पर, तो यह हो गया 8 5 13 यानी 1.3 माइनस 0.32। इसको घटाएंगे कैसे, तो देख लीजिए रफ में, आप रफ में देख लीजिए 1.3 है 0, यहाँ क्या 0.32, तो 0.32 ऐसे घटाएंगे। तो बोलिए घटा के 10 में से 2 गया, क्या हो गया 8, फिर यहाँ आ जाइए कम टू द पॉइंट, फिर घटाइए 12 में से 3 गया 9.0। दिस इज द आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आगे फिर हम बता रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बार बार क्वेश्चन लिख के, और इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो हम इसको नेक्स्ट करते जाते, तो क्वेश्चन आते जाता, सॉल्व करते जाते, थोड़ा काम थोड़ा सा तेज़ी में जाता है। तो क्या करें, हमारे पास तो है नहीं। कोशिश कर रहे हैं आपको सही ज्ञान दे के और आगे बढ़ावे, ताकि आपका 14 नंबर छूटे नहीं, कंप्लीट ज्ञान देंगे, आप पूरी तरह से बने रहे। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत लगे, कुछ बोलना है, तो आप अवश्य कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, एक वैल्यू निकाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आप देख रहे हैं MBBI है, कई बार पूछा भी है BBI, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इवैल्यूट पी ए यूनियन बी, यानी इसका मान करा निकालने के लिए इफ के आगे में हम कॉन्सेप्ट दिए, कहीं भी अगर इफ रहे तो इफ के आगे में जो भी चीज़ रहता है वो मेरा गिवन होता है। तो इसको क्या करेंगे, गिवन, देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, गिवन टू पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13, ये मेरा गिवन दिया हुआ है।
एक चीज़ और दिया है, तो इस चीज़ को पहले बाद में लिखते हैं, पहले इस चीज़ों को समझते हैं। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए PB का मान निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेट इस प्रकार से PB बराबर 5/13। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको हम देखिए ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, इससे हम बिताते हैं, इसी चीज़ों को हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, ढक दिए ना। अब देखिए 2PA बराबर 5/13 दिखा, तो बताइए 2 गुना में इस पर आएगा तो भाग में, तो PA बराबर क्या होगा, तो यह हो जाएगा PA बराबर 5/, बोलिए 2 गुना में इस पर आएगा तो भाग में, तो 5/26। अब इसको लिख लीजिए आप, PA/B बराबर 2/5। निकालना क्या है हमें, PA यूनियन B, यानी एडिशन थ्योरम आ गया। तो समझिए PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB, तो PA PB दिया है, माइनस PA इंटरसेक्शन B, देखिए PA इंटरसेक्शन B नहीं दिया है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए 9 पहले इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, PA इंटरसेक्शन B, तो इससे निकल जाएगा PA/B को हम लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B बटे PB। अच्छे से देखिएगा, ध्यान दे रखिएगा, PA/B को लिखेंगे 2/5। देखिए PA इंटरसेक्शन B हमें निकालना है, PB, देखिए PB का मान कितना है 5/13, 5 समझिएगा, देखिए 5/13 निकल गया मेरा। PA इंटरसेक्शन B, देखिए ये 13 ऊपर जाएगा तो 5 से 5 तो कट गया, 13 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए कटेगा नहीं। इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो सोचने वाली बात है, इसको जैसे ऊपर लेके जाएंगे, PB का मान मेरा कितना है 5/13, देखिए ऊपर लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा 13, तो 13 ये हो जाएगा, इससे क्या गुना, तो 5 दूना, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए हम प्रोसेस से आपको बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए 2/5 बराबर, ये ऊपर जाएगा तो बोलिए 13 PA इंटरसेक्शन B बटे, बोलिए क्या हो गया, 13 ऊपर गया तो यहाँ बच गया क्या 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कीजिए, तो यह हो गया 13 PA इंटरसेक्शन B बराबर, देखिए यहाँ पर 5 दूना कितना 10, फिर आइए 5 दूना 10। अब देखिए ये 13 को 5 से गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65, तो ऐसा करते हैं, ये 5 और ये 5 को हम कटा दिए, नीचे को नीचे से कटा दिए, तो 13, अब PA इंटरसेक्शन B बराबर 2 हो गया, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर कितना आ गया 2/13, निकल गया मान। किसका निकाले हम, PA इंटरसेक्शन B का, निकालना किसका है PA यूनियन B का। अब लगाइए एडिशन फार्मूला, PA यूनियन B बराबर, बोलिए PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, बोलिए PA का मान देखिए यहाँ से 5/26, PB का मान देखिए 5/13, रखते जाइए, PA इंटरसेक्शन B का मान 2/13, तो एलसीएम लीजिए 26, तो 5, 13 दूना 26, 5 दूना 10, 13 दूना 26, 2 दूना 4, बोलिए 10, 5 15, 15 में से 4 गया तो 11/26, दिस इज आंसर। तो यहाँ ध्यान, यहाँ से भी 5 से 5 डायरेक्ट कटा सकते थे, और 13 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए ये ऊपर जाएगा तो ये 13 PA इंटरसेक्शन B बराबर 2, इसलिए PA इंटरसेक्शन B बराबर 2/13। तो इसको प्रोसेस से बता दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 उतार लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। ये MBBI है, कई बार पूछा भी है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, देख के जाइएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। इफ के आगे में जो भी चीज़ है गिवन, तो चलिए गिवन लिखिए। देखिए पी ए बराबर 6/11, पी बी बराबर 5/11, पी ए यूनियन बी बराबर 7/11। क्या करा निकालने के लिए? नंबर फर्स्ट देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी देखिए इसमें आ जाएगा ना, तो यही फार्मूला को पकड़िए, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। निकालना है हमें यही मान पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए रखिए पी ए यूनियन बी कितना, 7/11। यहाँ रखते चलिएगा। पी ए का मान देखिए 6/11, पी बी का मान देखिए 5/11। निकालना है हमें पी ए इंटरसेक्शन ये निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इसको उठा के उस पर प्लस में चले जाएगा, इसको उठा के इस पर लेके आ जाते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 6/11, 5/11 लेके आइए सर, माइनस 7/11। बोलिए, ये तो आसान ही हो गया। एलसीएम लेंगे, नीचे वाला ज्यों का त्यों, ऊपर जोड़ तो जोड़ेंगे, घटा तो घटाएंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो ज्यों का त्यों, ऊपर जोड़ तो जोड़िए, घटा तो घटाइए। देखिए 6 5 11, 11 में से 7 गया, आंसर आ गया 4/11। फिर देखिए 6 5 11, 11 में से 7 गया, तो 7 4 11, 4/11 दिस इज आंसर। तो पहला नंबर देखिए कितनी आसानी से बन गया। दूसरा नंबर में आते हैं, पी ए बाय बी। पी ए बाय बी, देखिए ये भी सवाल पूछा है, ये भी MBBI है, ये भी पूछा हुआ सवाल, इससे पहले वाला भी सवाल पूछा हुआ था। पी ए बाय बी का मान, तो चलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, अभी तुरंत देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या निकाले, 4/11। देखिए पी बी देख लीजिए, पी बी का मान कितना है, 5/11। तो नीचे वाला से नीचे वाला कट गया, क्या बच गया, 4/5। दिस इज आंसर। नहीं तो आप ऊपर लेके जाएंगे तो पलट जाएगा, तब कटाइएगा। तो नंबर थर्ड में अब आते हैं, क्या है, पी बी बाय ए। तो बोलिए इसको लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। फिर देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी अभी तुरंत निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 4/11। अब पी बी का मान देखिए यहाँ से ले लीजिए, 5/11। देखिए ये खत्म, तो बोलिए आंसर कितना, 4/5। दिस इज आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। ये काफ़ी MBBI है, पूछा हुआ है, तो समझिए पहले क्वेश्चन। इफ पी ए बराबर 4/5, पी बी बराबर 2/3, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/5, देन फाइंड नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट मेरा पहले देख लीजिए इसको बनाने से पहले। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, क्या कॉन्सेप्ट है, आपको पहला कॉन्सेप्ट हम कभी पढ़ाए हैं, वॉल्यूम देख लीजिएगा वीडियो में जाके, ढेर सारा वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी का हम बनाए हैं। PE प्लस PE डैश बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम कहें PE डैश क्या होगा, तो P उठ के इस पर आएगा, तो 1 माइनस PE। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट समझ में आया। अब कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड में आइएगा। कहीं पर अगर P A डैश यूनियन B डैश हो, P A डैश यूनियन B डैश, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इस यूनियन कंप्लीमेंट्री देख लिए, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, P देखिए यूनियन का चिन्ह बदल दिए, P ए इंटरसेक्शन बी। अब सब पर अलग अलग कंप्लीमेंट्री था, तब इसको हॉल पर कंप्लीमेंट्री कर दिया, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री।
तो इसी प्रकार आप समझ गए होंगे। तीसरा भी कॉन्सेप्ट हम क्या देंगे, अगर कहीं पर लिखा रहे P कंप्लीमेंट्री ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट्री ऑफ B, तो हम इसको लिख सकते हैं P, देखिए चिन्ह बदलिए, A यूनियन B हॉल पर कंप्लीमेंट्री। तो ध्यान रखना है क्या, यूनियन रहे तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन रहे तो यूनियन में बदल जाएगा, वाइस वर्सा, यानी कि LHS से RHS, RHS से LHS दोनों जा सकते हैं। तो चलिए अब सवाल पे आते हैं। ये पूछा हुआ सवाल है, वो कॉन्सेप्ट जानेंगे तभी ये सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो गिवन, देखिए पहला नंबर है गिवन में, इफ के आगे में जो भी चीज़ है वो मेरा गिवन। देखिए PA बराबर 4/5, अच्छे से समझिएगा, देखने में लगता है आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। PB बराबर 2/3 एंड PA इंटरसेक्शन B बराबर 3/5। चलिए नंबर फर्स्ट बना रहे हैं। सबसे पहले PA डैश, चलिए लीजिए कॉन्सेप्ट से, PE डैश को क्या लिखे 1 माइनस PE, तो PA डैश हो गया 1 माइनस PA, तो 1 माइनस बोलिए PA का मान देखिए कहीं ना कहीं दिया है 4/5, एलसीएम लीजिए 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1/5, दिस इज आंसर। जैसे दूसरा नंबर में आते हैं, अब क्या निकालना है हमें, P कंप्लीमेंट्री ऑफ A यूनियन कंप्लीमेंट्री ऑफ B। समझिएगा, इसको तोड़ दीजिए, पहले कंप्लीमेंट्री को हॉल पे लेके जाएंगे, तो हॉल पे लेके जाएंगे यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में, तो P A इंटरसेक्शन B पर हॉल कंप्लीमेंट्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसे मन ही मन अब मान लीजिए E, तो पढ़िए PE डैश, तो बोलिए PE डैश बराबर 1 माइनस PE, तो इस चीज़ों को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस P, बोलिए E के जगह पर क्या E के जगह पर A इंटरसेक्शन B। अब आइए 1 माइनस, बोलिए PA इंटरसेक्शन B का मान देखिए क्या दिया है 3/5, तो हल कीजिए 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2/5 पे, दिस इज आंसर। कोई दिक्कत। तीसरा नंबर में आते हैं, समझिएगा अच्छे से आप, P कंप्लीमेंट्री ऑफ A डैश इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट्री ऑफ B डैश। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए, इस कंप्लीमेंट्री को हॉल पे लेके जाइए, तो यह हो जाएगा P इंटरसेक्शन बदल जाएगा, यानी A यूनियन B पर हॉल कंप्लीमेंट्री। अब इस A यूनियन B को E मानिए, तो पढ़िए PE डैश, तो बोलिए PE डैश बराबर 1 माइनस PE, तो 1 माइनस P, बोलिए E के जगह पर A यूनियन B, देखिए 1 माइनस है तो काम ब्रैकेट का करेंगे क्योंकि ये टूटेगा एडिशन थ्योरम पर। एडिशन थ्योरम पहले पढ़ा चुके हैं, हमारे वॉल्यूम कई वॉल्यूम दिए हैं हम प्रोबेबिलिटी का, वो सारा वॉल्यूम में कहीं ना कहीं एडिशन थ्योरम पढ़ाए हैं, तो एडिशन थ्योरम को प्रूव भी किए सारे चीज़ों को। तो देखिए PA यूनियन B को तोड़िए, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, देखिए तोड़ दिए। अब मान रखिए 1 माइनस, रखिए PA का मान देखिए ऊपर से, अब 4/5 PB का मान देखिए 2/3, PA इंटरसेक्शन B का मान देखिए 3/5। तो देखिए इसको लिख रहे हैं पुनः यहाँ पर 3 नंबर देके, ताकि आप गड़बड़ाए नहीं। PA डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर, जब भी कॉपी चेंज करे तो ये लिखेगा बस 1 माइनस, बोलिए 5 3 5 का एलसीएम 15, 5 तिया 15, 4 तिया 12, फिर आ जाइए 3 5 15, 5 दूना 10, फिर आ जाइए 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 तिया
9। आइए अब 1 माइनस 12 10 22 माइनस 9 बटे कितना 15 घटाइए 1 माइनस 22 में से 9 गया 13 बटे 15 फिर घटाइए 15 एकम 15 और 15 में से 13 गया तो 2 बटे 15 दिस इज आंसर। ये पूछा हुआ सवाल है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 तो आगे आप फिर पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पहले। चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। करा है इफ है अब PA बराबर 2PB। इफ के आगे में जो भी पार्ट है वो मेरा गिवन होता है। देखिए सॉल्यूशन को समझिएगा आप अच्छे से। गिवन PA बराबर 2PB ये मेरा दिया हुआ है। फिर आगे पढ़िए एंड PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर 7/8। तो लिख दीजिए PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर 7/8 ये दिया हुआ है। पढ़िए क्या करा निकालने के लिए। देन मैंने तब अब फाइंड PA इंटू PB यानी PA और PB का मान निकाले। तो ऐसा करते हैं इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड क्योंकि इक्वेशन लग रहा है। तो अब यहाँ से क्या कीजिएगा आप, ये भी MBBI है। ये सारा क्वेश्चन जो इधर बता रहे हैं आपको ये BBI है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यानी सेकंड इक्वेशन से देखते हैं क्योंकि ये टूटेगा तो तोड़िए एडिशन थ्योरम में ये टूट जाएगा। तो PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर 7/8 लिख दिए। तोड़िए बोलिए PA यूनियन B बराबर तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन भी तोड़ दिए प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर 7/8। देखिए भोज खाने गया PA प्लस PB अब उम्मीद लग रहा है आ जाएगा। देखिए PA प्लस PB बराबर 7/8 बचा। तो यहाँ रिलेशन देखिए इक्वेशन फर्स्ट पे PA को लिख सकते हैं 2PB तो इस PA को लिख देते हैं 2PB प्लस PB बराबर 7/8 ये उतार दिए। अब आप बोलिएगा 2 PB और 1 PB तो 3 PB बराबर 7/8। तो यहाँ से निकल गया PB बराबर तो बोलिए 3 गुना में इस पर आएगा तो भाग में तो 7/8 दिया कितना 24। दिस इज आंसर। देखिए PB निकल गया। इसी का मान इस पर रख देंगे तो PA निकल जाएगा। तो PA बराबर देखिए क्या है 2PB है ना। तो 2 गुना देखिए PB का मान कितना लाए है 7/24। 2 से ये कट गया 12 में तो 7/12 दिस। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है गिवन PA बराबर 3/8 PB बराबर 1/2 एंड PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/4। देन फाइंड निकाले PA/B एंड PB'/A'। तो चलिए यह देखते हैं। तो सबसे पहले इसको MBBI कर लीजिए। इफ के आगे में जो भी चीज़ है वह मेरा गिवन सॉल्यूशन। देखिए अच्छे से देखिएगा PA बराबर 3/8 दिया है तो लिखते चलिएगा PA बराबर 3/8 PB बराबर 1/2 PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/2। क्या करा निकालने के लिए नंबर फर्स्ट PA/B PA/B। तो प्यारे बच्चों PA/B का दिए हैं हम कॉन्सेप्ट PA इंटरसेक्शन B बटे जो नीचे यानी PB PA इंटरसेक्शन B देखिए ऊपर से
1/4। अब पी बी का मान देखिए 1/2। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4 यानी 1/2 और दिस इज आंसर। कितना आसान है। नंबर सेकंड में आइए, पी बी कंप्लीमेंट्री बाय ए कंप्लीमेंट्री, तो सेम इसी के जैसा है। तो तोड़िए कॉन्सेप्ट से, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बटे जो नीचे है यानी पी ए डैश। याद कीजिए अभी जस्ट इससे पीछे एक कॉन्सेप्ट दिए थे हम, तो कॉन्सेप्ट पर आते हैं। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट हम दिए थे। कॉन्सेप्ट समझिए, पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1। तो बोलिए पी ई डैश बराबर 1 माइनस पी ई, पहला कॉन्सेप्ट ये दिए थे। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कहीं पर जैसे पी ए डैश यूनियन बी डैश रहे तो इसको बदलना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी चिन्ह बदल जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यूनियन, ये हॉल पे चला जाएगा। एक और दिए थे, अगर कहीं पर पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश रहे तो इसको लिखेंगे पी यूनियन बी डैश, हॉल पे चला जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो अब बताइए, यह पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को लिख सकते हैं ऐसा, पी यूनियन बी पर हॉल कंप्लीमेंट्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस ए को मन ही मन आप ई सोचिए। देखिए पी ई डैश, तो पी ई डैश बराबर 1 माइनस पी ई, तो इस चीज़ों को ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई। बोलिए ई के जगह पर हो गया क्या ए, कोई दिक्कत। अब बढ़िए, इस पी ए यूनियन बी डैश है ना, तो जरा सोचिए, हम रफ में आपको समझा रहे हैं, रफ में समझिएगा। पी ए यूनियन बी डैश ही है ना, तो जरा सोचिए, इसे मन ही मन ई मानिए आप। तो पढ़िए तो क्या हो गया, पी ई डैश, तो पी ई डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई, तो ई के जगह पर ए यूनियन बी कॉन्सेप्ट से। तो चलिए इस चीज़ों को भी लिख दीजिए 1 माइनस, बोलिए क्या होगा पी, इसे ई माने तो ई के जगह पर ए यूनियन बी बटे 1 माइनस पी। अच्छे से देखिएगा ये सवाल को बनाने के लिए। अब देखिए 1 माइनस, मिडिल ब्रैकेट क्यों दिए, माइनस के बाद ये एडिशन थ्योरम में टूटेगा, तो तोड़िए एडिशन थ्योरम में, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटे 1 माइनस पी ए, उतार दिए। अब सबका मान रखिए 1 माइनस, बोलिए पी ए का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3/8, पी बी का ही मान देखिए 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए 1/4, बटे 1 माइनस पी ए का भी मान देखिए 3/8। हल कीजिए, यहाँ हल करते हैं, 1 माइनस, हल कीजिए 8 2 4 का एलसीएम 8, हल कीजिए 8 है ही, तो 3 2 के पारा में 8 4 बार में, तो 4 4 के पारा में 8 2 बार में, तो 2 एकम 2, अब बटे 8 एकम 8 में से 3 गया 5/8, 1 माइनस 4 3 7, 7 में से 2 गया तो 5/8 बटे, अब 5/8, हल कीजिए 8 एकम 8, 8 में से 5 गया 3/8, नीचे हो गया आपका 5/8। देखिए 8 से 8 चला गया 3/5, दिस इज आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का चर्चा कर रहे हैं। सॉ डैट दिखावे कि पी ए बाय ए बराबर, बड़ा आसान है, 100 करना है तो प्रूफ लिखेंगे पी ए बाय ए को क्या दिखाना 1, तो चलिए LHS को ही पकड़ लेते हैं। बोलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन ए बटे पी ए, समझिएगा
पी ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए, नहीं ए इंटरसेक्शन ए का मतलब कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट तो ए ही देगा। जैसे एग्जांपल में देखिए ए बराबर 1 2 3 है, अब ए बराबर 1 2 3, अगर हम कहें ए इंटरसेक्शन ए बराबर, तो बोलिए क्या हो गया, सेम चीज़, यानी 1 2 3। याद कीजिए कॉन्सेप्ट, सभी हमारे हर चीज़ को देखेंगे तो आपको बहुत मन लगेगा पढ़ने में। ऑल टर्म आपको लगेगा घर में ही बैठ के किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। कॉमन टर्म, यूनियन का मतलब होता है ऑल टर्म और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन टर्म। तो बताइए 1 2 3 सेम एलिमेंट है, ये सेट्स है, दोनों का कॉमन टर्म 1 2 3, तो बताइए संख्या कितना हो गया, 3 ही। तो पी ए इंटरसेक्शन ए को हम लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन ए, यानी कि ए समुच इंटरसेक्शन किए और समुच वही बना 1 2 3। देखिए संख्या सेम है ना आया, इसलिए इस चीज़ों को हम लिख सकते हैं एन ए। तो बताइए पी ए को भी लिख दीजिए आप एन ए, कट के कितना 1, समझने का चीज़ है, RHS प्रूफ। तो कहीं भी पी ए बाई ए रहे ऑब्जेक्टिव में, तो वहाँ आपको घबराना नहीं है। पी ए बाई ए का मान सीधा क्या मार के आना है 1, दिस इज द आंसर। कैसे, तो जवाब दे दिए। अब आइए 15 नंबर में, प्रूफ LHS, ये भी ऑब्जेक्टिव में रहेगा। P5 बाई बी बराबर क्या होगा, तो वहाँ डरना नहीं, P5 बाई बी बराबर क्या होगा, सीधा क्या होगा 0। कैसे, तो चलिए आइए P5 बाई बी को ऐसा लिख सकते हैं P5 इंटरसेक्शन बी बटे PB। तो समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कॉन्सेप्ट, हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, आपको मैथ एकदम आसान लगेगा। कुछ नहीं है आपके लिए। प्रोबेबिलिटी बहुत स्टूडेंट के मन में रहता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। आप एक एक सवाल को देखते जाइए, उसको बनाते जाइए, समझते जाइए, आपके लिए प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट में आ जाइए। मान लीजिए एक कोई एलिमेंट है जिसका 1 2 3 है, बी कोई एलिमेंट है जो है ही नहीं, यानी कुछ नहीं है, खाली सेट है, इम्पटी सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तभी तो बताए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन टर्म। तो बताइए इस दोनों में कॉमन टर्म आपको कुछ मिला, तो देखिए कुछ है, क्या है कि कुछ नहीं है, किसमें फाई छिपा है, तो फाई इसमें भी, फाई इसमें भी। देखिए फाई मिला कि नहीं, इसी को हम लोग बोल देते हैं आइन फाई। क्या बोलते हैं, आइन फाई। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, पी फाई इंटरसेक्शन बी, फाई में इंटरसेक्शन बी, बी ये ए माने, बी ही मान लीजिए, इंटरसेक्शन बी। तो बताइए किसका मान देगा, एन फाई का मान देगा। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, इस चीज़ को हम लिखेंगे एन फाई। अब पी बी, देखिए बी मेरा किसके बराबर है, पी बी कोई ना कोई एलिमेंट है, 20 को माने हैं, तो मान लेते हैं एन बी। तो बताइए ये तो देगा इम्पटी सेट यानी 0, अब बटे एन बी, बोलिए एन बी को 0 से भाग देंगे तो क्या देगा 0, RHS प्रूफ। तो ये ध्यान रखिएगा, 14 नंबर 15 नंबर तो हम तो शॉर्ट एड करके दिखा दिए, आपके माइंड का एरर हटा दिए। ऐसे डायरेक्ट लिख देते पी ए बाई ए का मान 1 होता है तो डाउट रहता, तो डाउट को क्लियर कर दिए। कहीं भी पी ए बाई ए रहे तो 1 ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कर लीजिएगा, P5 बाई बी बराबर रहेगा तो तुरंत 0 मार लेना है, कोई दिक्कत। तो आज 15 नंबर हुआ, फिर आगे भी 16 नंबर बता रहे हैं, तब तक इसको चलिए नेक्स्ट 16 नंबर में देखिए चर्चा किए थे इंडिपेंडेंट इवेंट का। देखिए आ भी गया क्वेश्चन, सॉल्यूशन इफ के आगे में जो भी चीज है वो मेरा गिवन पार्ट, तो गिवन पी ए बराबर 3/5 एंड पी बी बराबर 1/5। क्या करा निकालने के लिए, पी ए इंटरसेक्शन बी तो 9, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, देखिए कहा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। जब कोई घटना इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे, तो ये याद रखिएगा, थ्योरी पढ़ाया है आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। तो ये हम क्या लिखा है, पी ए गुना पी बी
आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो थ्योरी एक बार देख लीजिएगा। मेरे वॉल्यूम बना बना के हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बना बना के थ्योरी अच्छे से पढ़ाया है। आप सर्च कर लीजिएगा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, नए स्टूडेंट है। नहीं तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, अब प्रोबेबिलिटी का अच्छा से ज्ञान लीजिए। धीरे धीरे सारा पार्ट हम दे रहे हैं एग्जाम पर्पज़ से। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको एग्जाम पर्पज़ से एलपीपी भी बहुत अच्छा से हम समझाए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन बताए हैं। और आज चर्चा कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको। ज़्यादा कहीं इधर उधर जाना नहीं है, सीधा आप सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए और जाके एग्जाम में बैठिए, 100% लेके आइए। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुने पी बी, वेयर जहां ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी दो घटना है। तो सीधा कर लीजिए, यहाँ लिख भी दिया है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आपको कुछ सोचना नहीं, सीधा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पी ए गुना पी बी। अब पी ए का मान 3/5, अब पी बी का मान 1/5, 3/25। दिस इज द आंसर है, बना देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। कार्ड्स के विषय में आप पढ़ाएंगे आपको। चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज हम चर्चा कर रहे हैं 52 पत्ती यानी ताश के विषय में। तो चलिए आज ताश तो हम सिखाएंगे नहीं खेलने के लिए, लेकिन ताश को पहचानने के लिए और ताश का संख्यात्मक मान यानी प्रायिकता निकालने अवश्य सिखाएंगे। तो देखिए ताश से रिलेटेड ये सारा लिखे हैं, इधर भी ताश पर क्वेश्चन भी दिए हैं। तो सबसे पहले ताश को जानते हैं, ताश में होता क्या क्या है। डेक, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ड्स, तो डेक ऑफ कार्ड्स, तो डेक ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। देखिए ताश लेके आए हैं, एक बार देख लेते हैं। ताश में जो होता है 2 जोकर होता है, जैसे देख लीजिए, एक जोकर ये हो गया, एक जोकर ये हो गया। इस जोकर को छांट के 52 पत्ती होता है। अगर जोकर को लेंगे तो 54। जोकर का भी काम है, खेलने तो नहीं सिखा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। डेक ऑफ कार्ड्स 52 पत्ती है, जैसे ये 52 पत्ती है, पत्ती 52 है। खेलने का तरीका 52 तरीका है, इसको 52 तरीके से खेल सकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं संख्यात्मक मान, यानी कि पत्ती से संख्यात्मक वैल्यू कैसे निकालेंगे किसी भी चीज़ से। तो सबसे पहले पत्ती को पहचानने सीखना होगा। तो देखिए डेक ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 काला होते हैं, और 26 दो प्रकार, यानी 13 हार्ट पत्ती, 13 डायमंड पत्ती, ब्लैक में 13 स्पेड, 13 कलर। देखिए किंग क्यून जैक एस, एक एक पत्ती 13 हार्ट में, एक एक पत्ती किंग क्यून जैक एस, डायमंड में भी एक एक पत्ती किंग क्यून जैक एस, स्पेड में भी एक एक पत्ती किंग क्यून जैक एस, क्लब में भी एक एक पत्ती किंग क्यून जैक और एस। एस यानी इसको हम लोग बोलते हैं टीका, इसको बोलते हैं इक्का। इसके बाद से स्टार्ट करेंगे तो 2 से बढ़ जाएंगे, 2 से कहाँ तक गिनती की संख्या में 10 तक। जैसे आज हम चर्चा करते पहले देखा डेक ऑफ कार्ड्स में 26 पत्ती का चर्चा करते हैं, रेड पत्ती। तो रेड पत्ती में 2 चीज़ छिपा होता है, हार्ट एंड डायमंड। तो देखिए रेड पत्ती 26 ठो दिखाते हैं आपको। समझिएगा आज अच्छे से। देखिए ये जो पत्ती आप देख रहे हैं, ये पत्ती यहाँ ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं हार्ट पत्ती, इसको बोलते हैं हार्ट। को पहचानने का तरीका क्या है, ये जो चिन्ह देख रहे हैं, ये दिल का जो चिन्ह देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, अपने लोकल एरिया में इसको हम लोग बोलते हैं पान। क्या बोलते हैं? पान। देखिए हम लिख लिए, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हार्ट का चिन्ह ऐसा होता है लाल कलर का, इसमें कलर कौन सा होता है? रेड कलर, जिसको हम लोग हिंदी में पान बोलते हैं। तो हार्ट कितने पत्ती है? तो ये 13, जिसमें लाल कलर का पान कितने होंगे? एक किंग होंगे, एक क्यून होंगे, एक जैक होंगे, एक एस होंगे। देखिए एक एस, इसी को एस बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं इक्का। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं ये जे, इसको हम लोग बोलते हैं जैक।
यानी इसको बोलते हैं गुलाम। यानी गुलाम हम लोग पहले ज़माने में गुलाम किसको बोला जाता है, जो राजा और रानी का नौकर हो उसी को गुलाम बोलते हैं। तो जैक हो गया। ये हो गया आपका रानी जिसको बोलते हैं क्यू। देखिए इसमें हार्ट का चिन्ह, पान का चिन्ह है कि नहीं, रेड कलर का। ये हो गया आपका क्यू। ये हो गया आपका किंग। किंग जिसको बोलते हैं राजा, इसमें भी देखिए रेड कलर का पान का चिन्ह है। उसके बाद 9 पत्ती रहता है गिनती से। गिनती से जो स्टार्ट करेंगे 2 से, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल पत्ती हार्ट कितने होंगे, तो 13 हो गए। क्लियर। अब आते हैं हम डायमंड। डायमंड को हम लोग हिंदी में अपने लोकल एरिया में डायमंड को बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा। देखिए डायमंड का चिन्ह ऐसा होता है, रेड कलर का भरा रहेगा इसमें, और इसको हम लोग बोलते हैं ईटा। तो चलिए हम डायमंड भी आपको दिखाते हैं। चलिए डायमंड। तो डायमंड में भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एस होता है। देखिए सबसे पहले ये एस है डायमंड का, देखिए चिन्ह है रेड कलर का। तो ये हो गया डायमंड। इसमें आ जाइए, देखिए किंग, डायमंड का चिन्ह है, एक किंग, देखिए एक क्वीन, फिर यहाँ देखिएगा एक जैक जिसको बोलते हैं गुलाम, इसमें भी डायमंड का चिन्ह है। गिनती की संख्या 9 पत्ती। देखिए स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 2 से। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल पत्ती कितने होंगे लाल कलर के, एक हो गया आपका ये चिन्ह वाला, एक हो गया ये चिन्ह वाला, एक हो गया ये चिन्ह वाला। तो जिसको हम लोग ये ऐसा चिन्ह देखेंगे तो डायमंड, जिसको ईटा बोलते हैं। ऐसा चिन्ह देखेंगे, ऐसा चिन्ह देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसा चिन्ह देखेंगे तो हार्ट बोलेंगे। ये भी 13 पत्ती होता है। तो टोटल पत्ती कितने हो गए, 26। तो किस में 26 टोटल पत्ती हो गए, रेड पत्ती 26, जिसमें हार्ट जाने डायमंड जाने। हिंदी में हार्ट को हम लोग पान से सूचित करते हैं, पान का चिन्ह जहाँ देखेंगे। डायमंड को हम लोग सूचित करते हैं किस चीज़ से, तो डायमंड को हम लोग सूचित करते हैं ईटा से। तो अब आते हैं ब्लैक पत्ती में। ब्लैक भी कितने होते हैं, 26, जिसमें एस्पेड और कलम होते हैं। तो एस्पेड को पहचानने का तरीका देखिए, लिखिए है उल्टा पान अगर देख लिए उसको हम लोग बोलते हैं एस्पेड, जिसको हम लोग बोलते हैं हुकुम। हुकुम क्या बोलते हैं, हुकुम। तो चलिए अब हम उल्टा पान आपको दिखाते हैं एस्पेड में। जैसे इस चीज़ों को देखिए आप, देखिए उल्टा है ना, उल्टा पान, उल्टा पान। तो इसको हम लोग बोलेंगे एस्पेड। तो एस्पेड में भी किंग, क्वीन, जैक और एस होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक एस हो गया ये एस्पेड में। देखिए पत्ती कितना अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ए यानी इसको एक बोलते हैं। आगे जाएंगे तो 2 3 4 5 होगा। देखिए 2, देखते जाइएगा, अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हो गया सबसे बड़ा पत्ती कहते हैं टीका को। उसके बाद फिर आगे आ जाइए, गुलाम, क्वीन और बादशाह। देखिए इसमें सब में उल्टा पान है, सब में उल्टा पान है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उल्टा पान को हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पर उल्टा पान को एस्पेड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं हुकुम। क्या बोलते हैं, हुकुम। तो एस्पेड जान गए। अब आते हैं चिड़िया। चिड़िया किसको कहते हैं, तो चिड़िया का इंग्लिश होता है कलब। कलब को हम लोग बोलते हैं चिड़िया। इसमें भी 13 पत्ती होता है। तो कलब का यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिख दिया कलब। देखिए चिड़िया का चिन्ह ऐसा होता है, पत्ती पर जाएंगे तो चिड़िया का चिन्ह देख लीजिए अच्छे से, ऐसा चिन्ह को कहते हैं चिड़िया। तो देखिए इसमें भी टीका, गुलाम और आपका क्वीन और किंग रहता है। तो देखिए सबसे पहला पत्ती टीका हो गया, और सबसे लास्ट वाला पत्ती में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर किंग, क्वीन, देख लीजिए जैक। अब गिनती से आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आज हम पत्ती के बारे में जाने। पत्ती के बारे में जाने क्या, डेक ऑफ कार्ड्स 52 पत्ती होता है, 26 लाल 26 काला, देख भी लिए। हार्ट, डायमंड, एस्पेड, कलब। हार्ट 13 होते हैं, डायमंड 13, एस्पेड 13, कलब 13। अब यहाँ ध्यान दीजिए, किंग, सब में किंग, क्वीन, जैक, एस होता है सब में। तो अगर हम कहेंगे टोटल पत्ती बताइए, 52 पत्ती में किंग कितना होता है, तो अब गिन लेंगे, 1 2 3 4 किंग होता है। अगर कहेंगे 52 पत्ती में
क्यून कितना होता है तो आप तुरंत बोलेंगे 4 होता है सर। बावनपत्ती में जेड कितना होता है तो तुरंत आप बोलेंगे सर 4 होता है। बावनपत्ती में एस कितना होता है तो आप तुरंत बोलेंगे 4 होता है। बावनपत्ती में ऐसे अगर जोड़ेंगे तो सब में 4 होता है। दो की भी संख्या बावनपत्ती में 4 ही होगा। 3 की भी संख्या बावनपत्ती में 4 ही होगा। 4 की भी संख्या बावनपत्ती में 4 ही होगा। 5 की भी संख्या बावनपत्ती में 4 ही होगा। तो चलिए सीख गए, यानी कि जान गए, पहचानने सीख गए डेक ऑफ कार्ड्स। देखिए खेलने नहीं सिखाएंगे हम, खेलने हमें भी नहीं आता है। तो 52 पत्ती को जो है 52 तरीका से खेला जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम खेलते हैं इसके नोमरिकल वैल्यू से, कैसे इसका नोमरिकल मान निकालेंगे। चलिए कम टू द पॉइंट, नोमरिकल मान। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, साइड में हम लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं देखिए कोई भी सवाल का बनाने के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए हमें चाहिए सैंपल स्पेस और उसका घटना। अगर वो चीज़ निकाल लिए तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, उसी चीज़ को समझना पड़ता है। करेक्ट, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, यानी कि 2 कार्ड्स खींचना है। जैसे ये पत्ती है, जैसे ये पत्ती है, इस पत्ती से 2 कार्ड्स निकालना है। तो 2 कार्ड्स, तो मान लीजिए इस 52 पत्ती में कोई भी 2 कार्ड्स निकालना है, वही कर रहा है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड खींचना है ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यही 52 कार्ड्स है। इस 52 कार्ड से 2 कार्ड हमें खींच के निकालना है। तो कहा फाइंड द चांस डेट बोथ आर किंग। हम जो 2 कार्ड इससे निकालेंगे, दोनों कार्ड मेरा राजा कार्ड है, यानी किंग कार्ड है। तो उस किंग कार्ड की कह रहा है प्रायिकता निकाले। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वही चीज़ देखिए, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आवे तो हिंदी में देखिएगा। पत्तों की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों के राजा होने की संभावना ज्ञात करें। संभावना ज्ञात, न्यूमेरिकल वैल्यू करा निकालने के लिए। अगर हम अभी निकालेंगे दोनों पत्ती से तो देखिए जरूरी नहीं कि राजा ही निकलेगा। देखिए एक में टीका निकल गया तो गलत हो गया ना। इसमें कह रहा है कि ऐसा 2 पत्ती निकालिए 52 से, दोनों में क्या आता है तो राजा आने की संभावना है, उसकी प्रायिकता कर रहे हैं निकालने के लिए। तो चलिए निकालते हैं, कम टू द पॉइंट। इसलिए प्रोबेबिलिटी बोले थे इवेंट, यह घटना है, ये जरूरी नहीं है कि यह रैंडम एक्सपेरिमेंट है एक प्रकार का। कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि यह जो बोले, जो हम किए, वो जरूरी नहीं कि वही चीज़ हो जाए। ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते इस चीज़ों को, और इसी चीज़ों को हम लोग प्रोबेबिलिटी में रखा जाता है। तो चलिए इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस का काम करेंगे सॉल्यूशन में। सैंपल स्पेस तो बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 कार्ड्स खींचना है, कितना में खींचना है 52 कार्ड्स में। तो इसमें लिखेंगे कैसे सैंपल स्पेस में, यानी PS कैसे निकालेंगे समझिएगा। सैंपल स्पेस तो 52 कार्ड से टोटल पत्ती को यहाँ लिखेंगे C का मतलब हो गया बाइनोमियल। तो इस 52 पत्ती से जो जितना पत्ती निकालेंगे उसको नीचे लिखेंगे, यानी इसको पढ़ेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट 52/2, यानी 52/2। समझ में आया सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे। तो 52 पत्ती जब भी लिखना है सैंपल स्पेस तो समझ में आ गया। तो अब फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, कम टू द पॉइंट। 52 पत्ती से 2 पत्ती निकाले, तो फिर आगे आ जाइए, करा है फाइंड द चांस डेट बोथ आर किंग। तो सोचिए 52 पत्ती में किंग कितने हो सकते हैं, अभी तो आप चर्चा की है। 52 पत्ती में किंग की संख्या, टोटल किंग की संख्या। तो आप देखिए कोई भी चीज़ लिखते हैं टोटल ऊपर आएगा, जो चीज़ उस चीज़ से निकालने के लिए कहेगा वो नीचे आएगा। तो कह रहा है आपको निकालने के लिए क्या करा, फाइंड द चांस डेट बोथ आर किंग। हम जो 2 पत्ती खींचे हैं, दोनों पत्ती पर किंग है। तो टोटल पत्ती देखिए किंग का कितना है 4, तो वह ऊपर चले जाएगा। तो इसको एहसास कीजिए नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ई निकालेंगे, यानी घटना। तो टोटल पत्ती किंग का कितना 4, 4 में से 2 पत्ती जो खींचे हैं दोनों किंग है, यानी 52 में से, तो घटना का क्रम नीचे आ जाएगा। तो समझ गए लिखने के लिए। अब इसका मान निकालने सीखेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो आपको हम थ्योरी पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं सुनिएगा। कहीं पर NCR है तो पढ़ाए है इसका फार्मूला, फैक्टोरियल ऑफ n बटे फैक्टोरियल ऑफ r इंटू n माइनस r, ये पढ़ाए है। फैक्टोरियल ऑफ n टू r बराबर, यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट n टू r बराबर फैक्टोरियल ऑफ n बटे फैक्टोरियल ऑफ r इंटू
फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर। तो लगाइए, इसमें n इसको कहेंगे, r इसको कहेंगे। तो लगाइए फार्मूला, देखिए फैक्टोरियल 52 बटे r के जगह पर देखिए 2। अब क्या है यहाँ पर n माइनस r लगाइए। 52 में से 2 गया तो 50। 52 को तोड़ेंगे तो सोचिए 52 टूटेगा तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 52 तक। इस 50 को भी तोड़ेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 50 तक। तो ऊपर 52 तक, नीचे 50 तक। तो 50 तक तो ऊपर वाला कट जाएगा। तो जरा सोचिए बचेगा क्या इसमें। 50 तक तो कट जाएगा, लिख देते हैं, देख लीजिए 50 तक तो कट गया। तो बचेगा इसमें 51 गुना 52। कोई दिक्कत, 50 से कट गया, यानी इसको तोड़ेंगे 1 से लेके 52 तक, ये 1 से लेके 50 तक। तो 50 तक तो कट गया दोनों। बचा कितना 51 और क्या 52। 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 1, देखिए 2 से ये कट गया, ये 26 बार में, ये नहीं कटा, 2 से ये 26 बार में कट गया। तो क्या हो गया 26, यहाँ लिख रहे हैं 26 गुना 51। किसका मान निकाले हम, NS का मान। उसी प्रकार NE का मान देखिए निकाल रहे, NE का मान। तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 गया तो 2। फैक्टोरियल 4 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 2 को तोड़ेंगे तो 2 ही, इसको भी 2 को ही तोड़ेंगे 2 ही। देखिए 2 खत्म हुआ, 2 से 4 भी खत्म हो गया 2 बार में। तो 3 गुना कितना 6। तो मेरा NS का मान निकला 26 गुना 51। गुना नहीं करना, गुना करने में लंबी प्रोसेस में नहीं जाना है, जहाँ तक है छोड़ देना है। देखिए NS का मान 26 गुना 51 और NE का मान 6। इसी की प्रायिकता करा ज्ञान का ज्ञात करने के लिए। तो बताइए PE बराबर NE अब बटे NS। तो बोलिए NE कितना निकाले 6, NS कितना निकाले 26 गुना 51। कटाइए 2 से कितने बार में 3 बार में, 2 से कितने बार में 13 बार में, 13 दूना 26। 3 से देखिए 51 कट गया 17 बार में। तो आंसर हो गया 1 बटे 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 5 22, यानी 221 है। दिस इज आंसर। तो समझ में आया। इस प्रकार 52 पत्ती का कोई भी सवाल रहेगा तो इसी प्रकार आपको बनाना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 17 आए हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आगे हम फिर पढ़ा रहे हैं। तो समझ में आ गया। चलिए ये नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 पत्ती निकालना है। फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी 52 कार्ड्स थे। तो 2 पत्ती निकालना। तो सबसे पहले NS पता चल गया सॉल्यूशन में। गिव हैंड, समझिएगा अच्छा से, NS बराबर, यानी 52 कार्ड है, 2 पत्ती निकालना। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 52 बटे, देखिए पहला सवाल नहीं समझे तो ये सवाल समझ जाएंगे, ये समझ जाएंगे। किसी एक पर पकड़ लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। 52 माइनस 2, देखिए फैक्टोरियल 52 को तोड़िए, 52 गुना 51 गुना 50 गुना डॉट डॉट गुना 1, तोड़ दिए। इसमें आइए 2, 50 में 2 गया, 52 में से 2 गया 50, तोड़िए 50 गुना 49 गुना डॉट डॉट 1। देखिए 50 से 1, 50 से 1 कट गया, 2 से 52 कट गया 26 बार में। तो क्या निकला 26 गुना 51। मान निकालने सीखिए। उसके बाद फिर पढ़िए, फाइंड द चांस, आने की संभावना निकाले। दैट 1 इज किंग, यानी एक राजा एंड अदर इज क्वीन, एक रानी। तो राजा टोटल पत्ती में कितने होते हैं 4, 4 पत्ती से 1 पत्ती निकाल लेना है राजा का, और टोटल क्यून होते हैं 4, 4 में से 1 क्यून निकाल लेना है। तो सैंपल स्पेस और NE मेरा पता चल गया। टोटल 4 में से 1 राजा गुना 4 में से 1 रानी, इसका मान निकाल लीजिए आप।
देखिए 4C1 का मान, तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होगा। अब 4 में से 1 गया 3, तो फैक्टोरियल 3। इसमें भी है फैक्टोरियल 4 बटे, ये भी हो गया फैक्टोरियल 3। देखिए इसको तोड़ेंगे तो 4 गुना 3 गुना डॉट डॉट गुना 1 बटे 3 गुना 2 गुना 1। देखिए ये कट गया, यानी 4 दिया वैल्यू, तो ये भी कितना देगा, तो 4 ही देगा। तो यहाँ बना रहे हैं NE का मान हो गया आपका, ये भी 4 ये भी 4, यानी 16। निकालना क्या है हमें, प्रायिकता, यानी PE बराबर, तो NE अब बटे NS। तो देखिए NE कितना निकाले हैं, 4 चौके 16, और NS देखिए कितना निकाले हैं 26 बटे 51। कटाइए, 2 से ये 8 बार में, ये 2 से 13 बार में, और कहीं कटेगा नहीं कटेगा, तो गुना कर लेंगे 8 को 13 गुना 51 कर लीजिए, 13 एकम 13, 13 के 3 हासिल 1, 13 50 65, ये 66। दिस इज आंसर। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 समझे। तो नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, यानी 52 पत्ती से 4 पत्ती को निकालना है। तो जाने गए गिवन NS बराबर, देखिए 52 पत्ती है, कितने पत्ती निकालना है, 4 कार्ड्स 4 पत्ती। चलिए इसका मान निकाल लेते हैं पहले। तो चलिए इसको तोड़िए, 52 फैक्टोरियल 52 हो गया, फैक्टोरियल 4, 52 में से 4 गया तो 48। अब इसको बनाइए 48, इसको लिख सकते हैं ऐसे 52 51 50 49, ये 48 हो जाएगा, ये 48 और 48 कट जाएगा। अब इसमें आ जाइए, 4 गुना 3 गुना 2, कटाइए। देखिए 2 से ये कट गया 25 बार में, 3 से ये कट गया 17 बार में, और कुछ देखिए 4 से ये कट गया 13 बार में। यह हो गया आपका 13 गुना 17 गुना 25 गुना 49। किसका मान निकाले, NS का। अब निकाल लीजिए NE का। पढ़िए आगे, फाइंड द चांस डेट 1 इज किंग, यानी टोटल पत्ती, टोटल 52 पत्ती में किंग 4, तो टोटल किंग कितने 4, तो 4 में से 1 निकल गया किंग, ठीक है। 1 इज क्यून, तो गुना 4, क्यून भी 1 है 4 में से 1। 1 इज जैक, गुना 4C1, 1 इज S 4C1। तो बताइए अभी तो 4C1 का मान 4 निकाले, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 बार 4 हो गया। अब यहाँ से P निकाल लेंगे, तो NE अब बटे NS। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन हार्ड होता है और कुछ नहीं है। 4 गुना 4 गुना 4, यह हो गया 13 गुना 17 गुना 25 गुना 49। कटता है तो कटाइए, तो देखिए कुछ कट रहा है, तो 13 4 4 17 25 49 नहीं, गुना कर लेंगे। तो 4 चौके 16 चौके 64, 64 चौके हो गया 256, और 13 गुना 17 गुना 25 को गुना कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 13 गुना 17 221, 221 गुना 25 गुना 49 करेंगे, तो यह हो जाएगा 270 725। दिस इज आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका हो गया। नंबर 20 पर आते हैं। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ क्या रहा है। तो अभी जो गड्डी बताए ताश की गड्डी, तो उससे रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, यानी 5 पत्ती निकाल रहे हैं फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो चलिए 5 पत्ती निकाल रहे हैं, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले किसका निकालेंगे मान, NS का। तो NS का मान निकालिए 52। सॉल्यूशन में कितना पत्ती निकल रहे हैं, 5 पत्ती। तो चलिए इसका हल कर लेते हैं। फैक्टोरियल 52 बटे
फैक्टोरियल 5, बोलिए 52 में से 5 घटाइए 47, आइए 47 कट जाएगा तो ऊपर से रखिए, क्या क्या बच जाएगा, 48, 49, 50, 51, 52। इसमें आइए 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, कटाइए, कटाते चलिए। देखिए 2 से कट गया 48, कितने बार में, 24 बार में। 3 से देखिए कट गया 51, 17 बार में। फिर 5 से देखिए 50 कट गया 10 बार में। 4 से देखिए 52 कट गया 13 बार में। तो क्या क्या बचा, 24 गुना 49 गुना 10 गुना 17 गुना 13, कुछ है नहीं, सिर्फ इसका कैलकुलेशन भारी है। अब आ जाइए NE का मान निकालेंगे। अब वो NS का मान निकाले, NE का मान। तो देखिए पढ़िए, कह रहा व्हाट इज द चांस दैट दिस 5 विल कंटेन जस्ट 1 की। 5 जो पत्ती है, 5 आदमी 5 बार जो निकाले हैं, तो एक बार में आया क्या, राजा। अब बाकी चौथा बार में क्या आया, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे घटना। तो टोटल पत्ती कितने होते हैं राजा का, तो 4 होते हैं। तो 4 में एक पत्ती ले लिए। अब देखिए 5वां आदमी को जो देंगे, तो 5वां आदमी को, तो समझिएगा इस जगह क्या करेंगे, 4 तो ले ही लिए, 52 पत्ती टोटल होते, तो 4 तो ले लिए, बचा कितना पत्ती, 48। तो 48 को यहाँ लिख दीजिए। अब बाकी देखिए, एक आदमी को तो राजा मिल गया, और टोटल यहाँ ध्यान दीजिए कितने आदमी में पत्ती जा रहा, 5 आदमी में। तो बचा कितना आदमी, तो एक राजा, तो बचा कितना, तो 4 यहाँ। तो समझ में आया, सैंपल स्पेस और सैंपल घटना, सैंपल स्पेस और उसका घटना। अब आ जाइए 4C1 का मान तो जानते हैं 4 होता है, इसका निकाल लेंगे। फैक्टोरियल 48 बटे, आइए फैक्टोरियल 4, 48 में 4 घटाइए 44। तो 4 गुने, बोलिए 44 से आगे बढ़ेंगे, 44 कट ही जाएगा। 45, 46, 47, 48 बटे 4 को तोड़िए, 4 गुना 3 गुना 2, कटाइए। ये हो गया 24 बार में, ये भी कटा दीजिए। 6 बार में, ये भी कटा दीजिए। 3 से 15 बार में, यह हो गया 4 गुना 15 गुना 46 गुना 47 गुना 6, निकल गया NE। अब यहाँ से PE का मान निकालेंगे, तो NE अब बटे NS। तो देखिए घटना का संख्या क्या निकाले, 4 गुना 15 गुना 46 गुना 47 गुना 6 बटे NS। देखिए वहाँ पर 24 गुना 49 गुना 10 गुना 17 गुना 13। देखिए और अगर छोटा हो रहा है तो कर दीजिए, 4 से 24 6 बार में। देखिए ये 6 और ये 6 कट गया। अब और देखिए कहीं कट रहा है कि नहीं। देखिए 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से ये 46 कट गया 23 बार में। और देखिए अब नहीं कटेगा, तो ये हो गया 3 गुना 23 गुना 47 बटे, इसमें आइए 49 गुना 17 गुना 13। इसको आप गुना करके दिस इज आंसर कर दीजिएगा। अगर गुना की बात करेंगे, इसका गुना क्या होगा, तो हम लिख देते हैं। इसका गुना हो जाएगा आपका लिख लीजिएगा गुना करके, जो गुना आएगा ऊपर में हो जाएगा 3243 करके आप लिख लीजिएगा दिस इज आंसर। तो आप कर लीजिए, यहाँ इतना तो कर लेना है आप लोग को, गुना करने में कोई दिक्कत नहीं। 49 गुना 17 गुना 13 करके आंसर कर लीजिएगा, तो 20 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए 21 नंबर और 22 नंबर का हिंट्स दिए हैं, कार्ड पर आधारित क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा। तो आज यहीं तक रहने देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हम वॉल्यूम सेकंड बनाएंगे उसमें लॉन्ग क्वेश्चन पर बनाएंगे, उसको अवश्य आप देख लीजिएगा।
तो चलिए 6 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए 52 कार्ड 6 कार्ड निकालेंगे तो ये काम करेंगे। 6 विल कंटेन जस्ट 3 एस, यानी 3 निकाल लिए, एस 3 निकाले, 4 पत्ती में एस की संख्या 3 निकाले, टोटल पत्ती बचा 48, 48 3 3 6, 6 में बांटना है तो 3 3 से पी एन ई बटे एन एस का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक कक्षा में 20 लड़के और 10 लड़कियां हैं, 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है। इसकी एक क्या संभावना है कि समिति में 4 लड़कियां और 1 लड़का है, तो टोटल लड़का लड़की 30 हो गया। 5 की बनाना है कमेटी, तो 30C5 कर दिए, वैल्यू निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि समिति में 4 लड़कियां हैं, तो 10 में से 4, टोटल लड़कियां देखिए कितने हैं 10, तो 10 में से 4 लड़कियां का कमेटी, और देखिए 20 लड़का में 1 लड़का का कमेटी, इसका मान निकाल लेंगे। पी बराबर एन ई बटे एन एस करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 21 और 22 कमेंट में आप इसका आंसर बता दीजिएगा। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट पार्ट में जो आएंगे नेक्स्ट वॉल्यूम में, उसमें आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको, यानी कि टोटल लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड 5 मार्क्स का पढ़ाएंगे। तो बने रहिएगा। तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास, धन्यवाद।